थे। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद जारी है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की एक बार फिर गुंडागर्दी दिखाई दी है। मुंबई के विक्रोली के टैगोर नगर मार्केट में स्थित लकी मेडिकल शॉप में काम करने वाले प्रेम सिंह देवड़ा के साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। भाषा विवाद पर मुंबई के परेल विभाग में रहने वाले उत्तर भारतीयों का कहना है कि जो मारपीट हो रही है वो गलत है। रिपोर्ट। महाराष्ट्र और मुंबई में हिंदी और मराठी का जो विवाद शुरू है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ उत्तर भारतीय लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि भाषा के मुद्दे पे और जो मारपीट हो रही है उस मुद्दे पे उनका क्या कहना है। तो भैया आप पहले बताइए कि ये जो मारपीट का मुद्दा चालू है, पहले भाषा के बारे में बताइए। भाषा के मराठी भाषा के बारे में आपका क्या कहना है, हिंदी भाषा के बारे में आपका क्या कहना है? दरअसल क्या है कि विषय बहुत ही गंभीर है। भाषा अपने आप में हर भाषा सम्मानजनक है। मराठी की भाषा अपनी जगह पे सम्मानजनक है, हिंदी भाषा अपनी जगह पे बहुत ही सम्मानजनक है। लेकिन हम लोग विषय से बहुत भटक गए हैं। हम सभी लोग हिंदू हैं और हिंदुओं में ही ये भाषा का विवाद हो रहा है। हमारी लड़ाई कहीं किसी और मंच पे होनी चाहिए थी, लेकिन हम लड़ रहे हैं किसी और मंच पे। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और हम लोगों के बीच में हमारे अपने हिंदुओं का कि हम लोग विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। विषय आज इस्लाम धर्म हमारे ऊपर हावी होता चला जा रहा है। उनकी राजनीति के चलते हम हिंदुओं में बंटवारा करके हमको आपस में लड़ा करके हमारे फूट डालने का काम हो रहा है और फूट डाल करके हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, देश के ऊपर, देश की प्रगति के ऊपर एक घातक हथियार डालने का काम हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों को समझना होगा, आज के तारीख में हम लोग अगर जो लड़ रहे हैं आपस में भाषा को लेकर के, मराठी भाषा को आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र में हैं हम लोग, मराठी भाषा का सम्मान है, मराठी भाषा आनी चाहिए, मराठी भाषा सीखनी चाहिए, मराठी भाषा बोलनी चाहिए। लेकिन हिंदी में बोलना भी कोई गुनाह नहीं है। हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी की भाषा है, अपने देश की भाषा है। बहुत सारे भाषाएं हमारे पास, आज 48 भाषाएं हैं इस देश में और हमारे एक समरूपता है कि हम लोग एक दूसरे का सम्मान करके जीते खाते हैं। तो ये दोस्तों, ये बड़ा ही विवादास्पद विषय है। हम लोगों को समझ करके लेना होगा कि हम लोगों को लड़ना कहाँ है। आज हमारी लड़ाई हिंदुत्व के ऊपर होनी चाहिए। हिंदुत्व का अस्तित्व आज पूरे विश्व में अगर कहीं आप देखने जाएं तो हिंदुस्तान के अलावा कहीं भी हिंदुओं का बाहुल्य आपको दिखाई नहीं देगा। आज सब जगह से लोग सिमटते चले जा रहे हैं। अरब कंट्रीज में जी इस तरफ आप चले जाइए, पूरा इस्लाम धर्म है। यूरोप में चले जाइए, पूरा क्रिश्चियनिटी है। लेकिन हिंदू कहाँ पर है? हिंदू आज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में बचे हुए हैं, कहीं कहीं छिटपुट छोटे मोटे देशों में बचे हुए हैं। तो आज जहां गढ़ है हिंदुओं का, उसको कैसे तोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। लड़ कौन रहा है दोस्तों? किसी नेता का लड़का, नेता के और नेता मारपीट नहीं कर रहे हैं। मारपीट कौन कर रहा है? कल अभी एक इंसिडेंस हुआ, मारवाड़ी को मारा गया। वो कौन मार रहा है? अगर आप जो मारने वालों की आप पृष्ठभूमि पे जाएंगे तो मैं आप पूरा विश्वास है कि वो बेचारे किसी मिडिल क्लास के लोग हैं, वो मध्यम वर्गीय लोग हैं। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश करके उनको लड़ाने का काम किया जा रहा है और वो आपस में हमको भिड़ाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को इससे बचना चाहिए। हमें खुद भी सोचना चाहिए कि यार हम कहाँ, किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे लोग किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमको अपने देश के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए हमें इस विषय को तो कहीं कहीं से पूरे रूप से समाप्त करना चाहिए। उपाध्याय जी, आप क्या बताएंगे भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में, मराठी भाषा के बारे में? देखिए, हिंदी मराठी भाषा की बात ही नहीं है। यहाँ बात है हिंदी भाषा या मराठी भाषा जो चल रहा है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जो जिस प्रांत में रहेगा उस भाषा को सीखेगा, वहाँ बोलेगा और बोलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो शिवाजी महाराज, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में अपना दैवत मानते हैं, देव मानते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ा है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मैं मराठी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा हूँ। उन्होंने क्या स्वराज का हिंद स्वराज बनाया, महाराष्ट्र स्वराज नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा? हिंदू स्वराज। तो इसलिए भाषा पे केवल लड़ा के जो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं और उसमें सब हो रहा है। ये हिंदी और मराठी का कुछ लड़ाई नहीं है। जो यहाँ पे धंधा व्यापार करेगा उसको मराठी सीखना है, बिना मराठी सीखे कुछ काम नहीं होगा, उसको सीखना चाहिए। हमारे घर के बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं मराठी में, बोल रहे हैं, अच्छी मराठी बोल रहे हैं। हम लोग भी थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं, हमें सीखना चाहिए। लेकिन ये जो गरीब लोगों को मारा जा रहा है, ये सब जा रहा है, ये सब गलत राजनीति हो रहा है। ये सब बंद होना चाहिए, सबको सीखना चाहिए मराठी। हम लोग मराठी के विरोध में ही नहीं है कि कोई मराठी का विरोध करेगा, क्योंकि यहाँ पे रहना है तो मराठी सीखना है। जिसको जहाँ जाना है, अभी मराठी में भी 16-17 भाषा है। हर जगह, कहीं कोकण में चले जाओ, कहीं किधर चले जाओ, कहीं किधर। क्या हर एक महाराष्ट्रियन को ऑल 17 भाषा आता है? नहीं आता है। उनको केवल जो लाइव लैंग्वेज मराठी का होता है वही आता है। जैसे हमारे यूपी में चले जाओ, भोजपुरी में भी 16-17 भाषा हो जाती है। हर 15 किलोमीटर में एक भाषा बदली जाती है।
वो हाल महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का क्या जो राजनीतिक पार्टियां जो सेक रही उनको 17 के 17 भाषा, मराठी में कोंकणी हो गया, सतारा में अलग हो गया, मेरे पास सतारा के लोग रहते हैं, बाजू में रहते हैं, वो लोग सतारा बोलते हैं। तो क्या उसको आता है क्या सबको? किसी को भी 16-17 भाषा मराठी नहीं आता है। केवल के राजनीति हो रहा है, राजनीति के ऊपर और कुछ नहीं है। इसके लिए और राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं और आगे तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। थैंक यू। आप क्या बताएंगे भाषा के बारे में? हाँ, मेरा नाम योगेंद्र पांडे है। मैं मुंबई में रहता हूँ अभी 20 साल से। मराठी मतलब आना बहुत जरूरी है, मराठी भाषा, हिंदी भी बहुत जरूरी है। हम जो अगर बिजनेस यहाँ कर रहे हैं तो बिजनेस में है कि अगर हम तो हमारे नॉलेज की अच्छी बात है, अगर हम मराठी सीखेंगे तो हमारे लिए ही हमारे फायदेमंद की चीज़ें हो। क्योंकि क्या है, अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी जरूरी है, लेकिन अगर कोई इसके नाम पे अगर ये दंगा फसाद हो रहा है, ये गलत बात है। आदमी को सीखना चाहिए, बताना चाहिए। अगर किसी को एक बार सामने वाले समझाइए उसको। सर जी आप क्या बताएंगे? सर देखिए, मेरे ख्याल से तो